कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव है जनता वर्सेस बीजेपी का, ये चुनाव है बेरोजगारी वर्सेस बीजेपी का है। भाजपा का शासन नहीं है, टोटल कुछ शासन है। मध्य प्रदेश के हाल बेहाल है। 18 साल की सरकार ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। मेरे घर में बेरोजगार बैठे, 2 MBA करे बच्चे बैठे हुए हैं। तो आपके घर में MBA करके बेरोजगार हैं बिल्कुल, आपके 2 बच्चे? बेरोजगार बैठे हुए मेरे घर में आज की तारीख में, एट प्रेजेंट में। अच्छा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। धर्म के नाम पे भी मध्य प्रदेश में राजनीति के साथ में इन्होंने केवल राजनीति बना दिया है धर्म को। आप महाकाल लोक घोटाला देख लीजिए। कह रहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला है, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतारे हैं, तो उस तरीके से मध्य प्रदेश निकल रहा है आसानी से। किसका? हाँ, इनके हाथ से निकल रहा है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अरे मध्य प्रदेश अच्छा, बीजेपी के हाथ से निकल तो रहा है, हम कहाँ मना कर रहे हैं। कह रहे राज तिलक होगा भाई। बिल्कुल होगा, कमलनाथ जी का राज तिलक होगा 3 तारीख को। मामा की सरकार को कितना नंबर देंगे आप? मामा की सरकार को तो माइनस में नहीं आ रहे, क्या माइनस में जरूर देना चाहूंगा मैं। कुछ तो काम किए होंगे भाई। बिल्कुल काम किया ना, वेपम घोटाला करा है, रेत घोटाला करा है, मां नर्मदा का अंचल छलनी करके छोड़ दिया है। और क्या काम किया शिवराज सिंह ने? गजब काम किए। देश में सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाला 5 राज्यों का चुनाव होना है। हम लोगों का चुनावी सफर जारी है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हम इन दिनों इंदौर में हैं। जब कभी भी मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चुनावी चर्चा होती है तो इंदौर की भी चर्चा सबसे पहले की जाती है। इंदौर में ही इंदौर का राजनीतिक गणित सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए तो यहाँ से 9 सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। इस बार क्या होगा और मध्य प्रदेश में क्या होगा, यहाँ पर जनता से बातचीत करेंगे, इन्हीं से चुनावी माहौल जानेंगे कि क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले क्या हाल है सर आपके मध्य प्रदेश का? जी बहुत मध्य प्रदेश के हाल बेहाल है। 18 साल की सरकार ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। युवा हो, आदिवासी हो, महिला हो, हमारे घर की गृहिणियों हो, सभी को बेतहाशा ठगा है सरकार ने। 18 साल की सरकार का कुशासन। अरे 18 साल की सुशासन की सरकार चली है। सुशासन आप लोगों को लगता है, आप घूम रहे हैं, अभी आपको पता लग जाएगा कि कुशासन है। और आने वाली 17 तारीख को ये कुशासन के विरोध में आम जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी और वोट डालेगी, और 3 तारीख को कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चलिए हम आपके पास आते हैं, पहले उससे पहले आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में मुद्दा क्या होगा? भैया महंगाई सबसे ज्यादा बड़ा महंगाई मुद्दा रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आम जनता के बीच में महंगाई बड़ा मुद्दा है। गृहिणियों से पूछें महंगाई क्या है। तो कह रहे महंगाई बढ़ी है तो लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। अब कहाँ बढ़ी, किसकी बढ़ी है? कह रहे हैं लोगों की सैलरी भी बढ़ी है। कहने को तो सब कुछ हो सकता है। नौकरी होगी तो सैलरी मिलेगी ना। नौकरी नहीं है लोगों के, बेरोजगार हैं। रोजगार के ऑप्शन पैदा किए गए हैं। कहाँ मिले, किसको मिले? मेरे घर में बेरोजगार बैठे, 2 MBA करे बच्चे बैठे हुए हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है रोजगार? प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसियां नहीं है। लोग कह रहे होंगे कि टैलेंट नहीं रहता है, इस वजह से रोजगार नहीं मिलता है। कुछ लोग कहने लगते हैं टैलेंट नहीं रहता। हाँ, इस वजह से बेरोजगार रहते हैं। बच्चा MBA ऐसे ही कर रहा बिगड़ टैलेंट के। CBSE से पढ़ा हुआ है। टैलेंट क्यों नहीं? टैलेंट है जब तो उसने MBA किया भैया। अच्छा, तो आपके घर में MBA करके बेरोजगार हैं आपके बिल्कुल, 2 बच्चे? बेरोजगार बैठे हुए मेरे घर में आज की तारीख में, एट प्रेजेंट में। अच्छा, प्राइवेट जी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं? वैकेंसी है ही नहीं, सामान्य लोगों को कोई वैकेंसी नहीं है। और वैकेंसी निकाली कहाँ है गवर्नमेंट ने? मध्य प्रदेश शासन ने कब से वैकेंसी निकाली? आप तो पत्रकार हैं, आपको मालूम है कब से वैकेंसियां निकली है या नहीं निकली है। अच्छा, चलिए हम आपके पास आते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर युवा मतदाता है और इनका जो एक रुख होगा वो किस ओर होगा, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में इस बार, कमल या कमलनाथ? इस बार कमल जरूर है, पर आगे नाथ लगा हुआ है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। धर्म के नाम पे भी मध्य प्रदेश में राजनीति के साथ में इन्होंने केवल राजनीति बना दिया है धर्म को। आप महाकाल लोक घोटाला देख लीजिए। इंदौर के, मध्य प्रदेश के बड़े बड़े मंदिरों में इन्होंने VIP मंदिरों के नाम से दुकानें अपनी शुरू कर दी है। कहीं 200 रुपए, कहीं 100 रुपए, कहीं 500 रुपए, यहाँ तक कहीं उन्होंने महाकाल को नहीं बख्शा है। महाकाल लोक में आप सभी ने देखा है, जब पानी गिरा था, जब आंधी तूफान आई तो उस समय क्या हाल हुआ था वहां की बड़ी बड़ी मूर्तियों का, किस प्रकार एक कचरे की माफी उड़ गई थी। आज वही हाल उन्होंने मध्य प्रदेश का कर रखा है। जनता परेशान है, गुंडागर्दी चरम पे है मध्य प्रदेश में, महिलाओं के साथ शोषण चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा चरम। भाई साहब नारे गढ़े जा रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे।
राम को लाए कहाँ है ये? राम को लाने राम की को आप में हम में किसमें क्षमता है राम को लाने की? जो हमको लाए हम उनको लाने की क्षमता रखते हैं क्या? कैसी बातें करते हैं सर? नारे दिए जा रहे हैं ना नारे चुनाव देने में। का क्या है? नारे तो कुछ भी दिए जाते हैं। कल को बोल देंगे जुमला था, फिर है। हाँ आप बताएं। तो जब इस तरीके का जब धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, जब ये राज का ये मुद्दा वो लड़ना है, ये वो लड़ना है, हम नहीं लड़ना है। हमारा हाँ। भैया हमारी तो नजर में ये हो गया है कि आज की तारीख में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव है जनता वर्सेस बीजेपी का। ये चुनाव है बेरोजगारी वर्सेस बीजेपी का। ये आपके हिसाब से जनता बीजेपी से लड़ रही है? बिल्कुल लड़ रही है। आप 3 दिसंबर को देख लीजिएगा, जो परिणाम आएंगे आंख खोल के रह जाएंगे लोग। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जनता को बीजेपी से लड़ना पड़ रहा है? क्या होता है, नौकरियां निकल रही है, पर नौकरियां निकलने के पहले उनके भाव तय हो जा रहे हैं अच्छा, सरकारी नौकरियों के। भाव तय हो जा रहे हैं। फिर हैं। सीटें बेची जा रही हैं पटवारी परीक्षाओं की। टॉपर साहब सवाल पूछेंगे, बेसिक से क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, इसका मतलब क्या है? आप लोगों को नहीं दिख रहा है? हाँ, तो किसी भी नौकरी के भाव पते हैं आपको? अब ये तो आपको भी ज्यादा अच्छे से मालूम होगा अच्छा। हमसे। आप तो पत्रकार हैं, आप तो जगत मुस्कुरा घूमते रहे हैं। आप तो जगत घूमते हैं, हाँ। आपको हमसे ज्यादा अच्छा मालूम होगा। अच्छा हमको ऊंचा नीचा मालूम होगा, आपको एग्जैक्ट मालूम होगा। अच्छा। ये बताइए, महंगाई मुद्दा होगा मध्य बिल्कुल प्रदेश होगा, चुनाव में? बिल्कुल होगा। है। अरे एक एक चीज मुद्दा है। भाजपा का शासन नहीं है, टोटल कुशासन है। महंगाई ले लो, बेरोजगारी ले लो, अराजकता ले लो, आप सामाजिक न्याय ले लो, हर चीज में बीजेपी फेल रही है। अरे डबल इंजन की सरकार चल रही है। डबल इंजन फेल हो गया है, हाँ। धक्का इंजन हो गया है। दोनों इंजन धक्का लगा रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ नहीं बचा है। इंजन सीज होने वाला है अब इनका। मोदी मैजिक चलेगा नहीं? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी जी का चुनाव थोड़ी है ये, विधानसभा का चुनाव है ना। मोदी जी के चेहरे पे लोग वोट करते हैं ना, इसलिए मोदी कह जी रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? हाँ। नहीं बनेंगे, और इस बार वो प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे ऐसा शासन रहा तो। अरे इतने सारे दिग्गज उतरे हुए हैं मैदान में। दिग्गज उतरे, दिग्गज जीतेंगे कितने ये तो पता लगाइए। हाँ? दिग्गजों की स्थिति आप पता लगाइए, कितने दिग्गज जीत रहे हैं इनके। अभी कह रहे हैं दिग्गजों का प्रभाव उनके सटे हुए 9 विधानसभा सीटों पे पड़ेगा। दिग्गज पहले अपनी सीटों पर प्रभाव फैला लें, अभी उसी जद्दोजहद में लगे कि अपनी सीटों को बचा लें। है। पड़ोस वाली तो छोड़िए, अपना घर बचाएं पहले में। तो दिग्गज का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला इस चुनाव में। तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला है, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतारे हैं, हाँ। तो उस तरीके से मध्य प्रदेश निकल रहा है आसानी से। किसका? हाँ, इनके हाथ से निकल रहा है ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ। अरे मध्य प्रदेश अच्छा। बीजेपी के हाथ से निकल तो रहा है, हम अरे, कहाँ मना कर रहे हैं। कह रहे राज तिलक होगा भाई। बिल्कुल होगा, कमलनाथ जी का राज तिलक होगा 3 तारीख को। मामा की सरकार को कितना नंबर देंगे आप? मामा की सरकार को तो माइनस में नहीं आ रहे क्या? माइनस में जरूर देना चाहूंगा मैं। चुटकी ले रहे हैं? चुटकी नहीं ले रहे हैं, सच्चाई अरे बखान कर कुछ रहा तो हूं। काम किए होंगे भाई। बिल्कुल काम किया ना, वेपम घोटाला करा है, रेत घोटाला करा है, मां नर्मदा का अंचल छलनी करके छोड़ दिया है। और क्या काम किया शिवराज सिंह ने? गजब काम किए। ये सब काम गिना रहे होंगे। फिर अच्छा चलिए, और हम आपके पास आते हैं, उससे पहले क्या सर, क्या हाल चाल है आपके इंदौर का? हाल बेहाल है। हाँ। कुछ भी हाल सही नहीं है। मामा ने जितने भी काम करे ना, मामा ने सिर्फ झूठ बोला है। 25,000 झूठ बोला है, 25,000 झूठी घोषणाएं करी है, कुछ भी अरे नहीं है। जनता का दर्द था, जनता का पीड़ा था, इसलिए जनता के लिए घोषणा किए गए हैं, जनता के लिए काम किए गए हैं। तो घोषणा से काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। उन्होंने सिर्फ घोषणा करी है। जैसे कि अभी कोरोना के अंदर मामा को याद नहीं आई लाडली बहना है, अभी याद आ रही है। 18 साल हो गए, उसमें 6 महीने पहले याद आई है लाडली बहना की। अब लाडली बहना क्या है? लाडली बहना को तुम रुपए देने से अच्छा लाडली बहनाओं के लिए कोई योजना लाते कि घर बैठे लाडली बहनाएं काम करती है, उससे उनको 5,000, 8,000, 10,000 महीना कमाती। वो योजना लाना थी। लाडली बहना योजना कोई योजना नहीं है। अब तुम ये तो लुभावन, मतलब लुभा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। वो इसके अलावा उनको रोजगार देते महिलाओं घर बैठे, तो एक पुरता के यहाँ कुछ काम करा। सिर्फ घोषणाएं करी उन्होंने। 18 साल तो उन्हें याद नहीं आया। जब कोरोना, इतना बड़ा कोरोना काल के अंदर उनको याद नहीं आया, उस समय लाडली बहनाएं 1100 रुपये टंकी, और लाडली बहनाएं घर में बेचारे कई लोग पैदल चले, कहाँ का हजारों किलोमीटर आए, उनका ध्यान नहीं आया। अब ध्यान आ रहे हैं। कह रहे हैं विकास की पटरी पे दौड़ रहा है मध्य प्रदेश। कोई विकास की पटरी पे नहीं दौड़ रहा है, बेपटरी है। कोई विकास कुछ भी नहीं है। आप देखे जाओ, गड्ढे शहरों में जगह जगह गड्ढे खुदे हुए पड़े हुए हैं, वहाँ जाके देखो। लोगों का धूल से और गड्ढों से मतलब जीना दुश्वार है। अच्छा, हाँ, कोई विकास की पटरी पे नहीं है। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है इस बार कमल या कमलनाथ? इस बार निश्चित ही कमलनाथ। कमल क्यों नहीं भैया? नहीं, 25% की सरकार से अब जनता उठी है। 25% सरकार मतलब? 25% सरकार, जिसके पास अगर 50 बीघा जमीन हो, हाँ। वो पटवारी की नौकरी के लिए फॉर्म भरे और 50% दे और पटवारी की नौकरी ले ले। ये हाल है।
अच्छा जितनी भी वैकेंसियां खोली सब में घोटाला। अरे या तो मामा हम ने घोटाला लाडली हो बहनों गया। के लिए काम किया है। लाडली बहनें क्या उन्हें कोरोना में याद नहीं आई थी क्या? मामा को पिछले 18 साल में कोरोना मतलब उसके अंदर आपको लाडली बहनों का याद नहीं आया? लाडली बहनों को 1,000 रुपए 1,200 रुपए का लालच दे रहे हैं और उधर बेचारे जियाजी की जेब में से 1,100 रुपए के सिलेंडर के पैसे छीन रहे हैं। इधर दे रहे हो और इधर ले रहे हो, क्या मतलब है ये?